ये कहानी है एक शेरनी और उसकी 4 बेटियों की, जिनके बाप को एक चीते ने कैद कर लिया था। शेरनी की बेटियों के पास एक अनजानी ताकत थी, जिसकी मदद से उन्होंने किस तरह से अपने बाप को आजाद करवाया। जानने के लिए ये कहानी मुकम्मल देखिएगा। एक ऐसी सुनसान जगह जहाँ कोई नहीं पहुँच सका, वहाँ रहती थी 4 बेटियों की एक ऐसी हिम्मत वाली माँ, जिसने अपने दिल में दफन कर रखा था एक बड़ा राज। एक बार रानी शेरनी की सबसे छोटी बेटी सवाल कर बैठी, सब जंगल की खुली हवा में आजाद जीते हैं, लेकिन हम यहाँ इस सुनसान जगह पर अकेले क्यों रहते हैं? दुश्मनों ने चली थी एक ऐसी चाल जिसका दूर दूर तक किसी को कोई ख्याल नहीं था, जिसकी वजह से वो सालों से आज भी उसकी कैद में है। कौन दुश्मन और सालों से कैद में कौन है माँ? आज से 10 साल पहले तुम्हारे बाप को एक ऐसी खबर मिली जिसे सुनकर वो बहुत बेचैन हो गए और अपना खाना छोड़कर वो भागते हुए अपने करीबी दोस्त राजू बाग के पास पहुँचे। सुनो दोस्त, एक बड़ी खबर मिली है। मदनपुर के दायरे में 2 बड़े जंगल आते हैं, एक तुम्हारा और एक मेरा। मुझे पता चला है कि कालिया चीता एक बड़ी फौज के साथ तैयारी कर रहा है और वो जल्द ही हमारे जंगल पर हमला करेगा। अगर ऐसा है तो ऐसा ही सही। उसके जुल्मों की हद बहुत हुई। इस बार हम मरेंगे या मारेंगे। तब राजू ने अपने सिपाही के हाथों कालिया चीते को जंग का फरमान भेजा। कालिया जब उनका खत पढ़ता है तो वो जोर जोर से हंसने लगता है। हा 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 हा। अब ये दोनों मुझसे लड़ेंगे। दिखाता हूँ इनको कि मैं क्या हूँ। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही हैं, तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उधर राजू बाग और तुम्हारे बाप के सिपाही मैदान में उतरते हैं और वो जंग की तैयारी शुरू कर देते हैं। जंग शुरू होने में 2 दिन रह गए थे। राजू बाग और तुम्हारा बाप सारी तैयारी कर चुके थे। तब रात के वक्त सभी सिपाही उसी मैदान में सो जाते हैं। आधी रात हो चुकी थी और सब सो रहे थे, लेकिन कालिया के सारे सिपाही आकर उस मैदान में हमला कर देते हैं और वो सारे सिपाहियों को बुरी तरह जख्मी कर देते हैं। अचानक हुए इस हमले से सारे सिपाही बुरी तरह जख्मी हो गए थे। तुम्हारा बाप और राजू जब तक यहाँ पहुँचे, तब तक वो सभी सिपाही वहाँ से भाग गए। ये कालिया की एक चाल है, उसे इसकी कीमत जरूर चुकानी पड़ेगी। वो सब बाद में देख लेंगे दोस्त। अभी हमें अपने सिपाहियों का इलाज करना होगा। उन जालिमों ने वक्त से पहले ही हम पर बहुत बुरा वार किया है, देख लेंगे उन्हें। तब तुम्हारा बाप और राजू बाग उन सभी जख्मी सिपाहियों के इलाज में लग जाते हैं। अगली सुबह जंग होनी थी, लेकिन तुम्हारे बाप और राजू के बहुत कम सिपाही रह गए थे और आज कालिया भी अपने सारे सिपाहियों के साथ मैदान में आ गया था। तुम्हारे बाप और राजू बाग के सिपाहियों ने बहुत हिम्मत दिखाई और उन्होंने लड़ना शुरू कर दिया। बहुत देर तक दोनों में लड़ाई होती रही। तुम्हारे बाप और राजू बाग के सिपाहियों ने मिलकर कालिया के सिपाहियों को निचोड़ कर रख दिया, लेकिन अब राजू और तुम्हारा बाप भी बहुत जख्मी हो गया था। तभी अचानक कालिया के बहुत से सिपाही जो छुपे हुए थे वो निकल कर आ गए और उन्होंने लड़ना शुरू कर दिया और इस बार कालिया ने तुम्हारे बाप को और राजू बाग को बुरी तरह जख्मी कर दिया। राजू ने तो वहीं दम तोड़ दिया और वो वहीं मर गया। और हमारे बाप कहाँ गए माँ? तुम्हारा बाप जख्मी था, लेकिन उसकी सांसें चल रही थी। तब बाहर निकल कर आया राजू का जासूस और बोला, कालिया, मेरी वजह से आज तुम ये जंग जीत पाए हो। अब तुम शेर खान को मेरे हवाले कर दो। दरअसल जब जंग का फरमान राजू ने अपने जिस सिपाही के हाथों भेजा था, तो वो खत देकर बोला, ये जंग तुम जीत सकते हो। मैं तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ, लेकिन इसके बदले मुझे भी कुछ चाहिए। तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी होगी। बोलो क्या चाहिए तुम्हें? आज रात शेर खान और राजू के सिपाही मैदान जंग में ही आराम करेंगे और अगर वो जिंदा रहकर तुमसे लड़े तो तुम्हारी हार पक्की है। बाकी तुम समझदार हो। अच्छा, तो फिर मुझे क्या करना है और इसके बदले तुम्हें क्या चाहिए? शेर खान चाहिए मुझे। एक जादूगर ने मुझे ये बताया था
कि शेर खान एक ऐसी ताकत है जिसका उसे खुद भी अंदाजा नहीं। उसकी ताकत मेरे जिस्म के अंदर आ जाए तो मैं सबसे विशाल और ताकतवर बन सकता हूँ। मुझे वो जिंदा चाहिए। और इस तरह से राजू का वो सिपाही कालिया से मिल गया था। तब राजू के उस सिपाही ने उस जादूगर को बुलाया और जादूगर ने अपनी ताकतों का इस्तेमाल उस शेर खान पर किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तब जादूगर ने एक बड़ा अमल किया, उसने अपनी आंखें बंद कर ली। तब जादूगर ने देखा असल में वो ताकत शेर खान के अंदर नहीं बल्कि शेर खान की बेटियों के अंदर है। लेकिन इससे पहले वो हम तक पहुँचते, मैं तुम्हें वहाँ से लेके यहाँ आ गई थी। वो हमारे घर पर जरूर वार करते। तो क्या हमारे बाप आज भी जिंदा हैं? हाँ, तुम्हारा बाप आज भी उनकी बेड़ियों के बीच बंधा हुआ है और उस राजू के सिपाही की कैद में है। माँ, अब उस ताकत को इस्तेमाल करने का वक्त आ गया है। हम अपने बाप को बचाकर जरूर लाएंगे। तब वो शेरनी अपनी चारों बेटियों को लेकर डरते डरते उस जादूगर के पास गई और उसने उन चारों की ताकत को एक कर दिया और वो एक विशाल रूप में बदल गईं। वो विशाल शेरनी हवा से ज्यादा तेज और 100 शेरों से ज्यादा ताकत रखती थी। वो कालिया और राजू के उस सिपाही तक पहुंची और उसने सबको जान से मार डाला और अपने बाप को फिर से आजाद करवा लिया। और फिर उस जादूगर ने उन सबको अलग अलग कर दिया। शेरनी की बेटियों ने अपने बाप को आजाद करवा लिया और आज फिर से शेर खान का घर आबाद हो जाता है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें।